जय सिया राम। सुनी सनेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कस न तुम कहूं, अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण शील स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजो, जो विधि कुशल निभाए काजो। गुरु सिख दे राय पहि गया, राम हृदय अस विस्मय भयं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता का कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे और सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करण वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, यहाँ तक कंछेद यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ हैं साथ। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आव मनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भक्त जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्य अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करे। हाट बाट घर चली अथाही, कहीं परस पर लोग लुगाए। काली लगन भल के तिकबारा, पुजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं।
कनक सिंहासन सिए समेता, बैठी राम होई चित चेता, सकल कहीं कब होई काले, विधन मना वही देव कुचाली। उन्हें देवताओं को अवध के बढ़ावे नहीं सुहाते, जैसे चौर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करैया सोई आजू, राम जाहि बन राजु तजी, हुई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाठ पछताते, भयो सरोज विपन हिमराते, देखि देव पुनि काहिनी होरी, मातु तुही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराओ, तुम जानो सब राम प्रभाव। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागे। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभावों को जानती ही। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गए चरण संकोची, चले विचार विबुध मति पोची। उच्च निवास नीच करु तुति देखी, न सकहि पराई विभूति के। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, उनका निवास तो ऊंचा है पर उनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी यह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। मंथरा नाम की कैकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली थी। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उससे लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के रास तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करे विचार कुबोध कुजाते, होई अकाज कवन विधिराते।
देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिम गव तकैले की भांति। यह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लो। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतरु दे न ले सासु, नारी चरित करी ठारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, उस प्रश्न का जवाब नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी लाल पर तोरे, दिन लखन सिख अस मन मोरे। तब न बोल चेड़ी बड़ी पापिनी, छाड़े श्वास कार्य जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तभी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। दोहा। सभय रानी कह सिकिनी, कुशल राम महिपालो। लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाकुबरी उर्सालो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हमनी को माई, गालु करब के ही कर बल पाए। राम ही छाड़ कुशल क्यों आजू, जे जने सुदे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी और बढ़ चढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशल्य विधि यदि दाहिन, देखत गर्भ रहत उरनाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर जब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुतु विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नाम हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराए, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती।
सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहूं अरगानी। पुनि अस कबहु कसही घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब तुम चुप रह, घर फोड़ कहीं की, घर नहीं फोड़ना चाहिए। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। दोहा। कान खोर कबूर कुटिल, कुटिल कुचाले ए जानी। तिय विशेष पुनि चेरी कहे, भरत मातु मुस्कानी। सियावर रामचंद्र की जय।